श्री कृष्णा स्टोरी फॉर आपका स्वागत है। भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। गीता पढ़ने का सही नियम क्या है, इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही मिलता है। पूर्ण ज्ञान। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गुड़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है, तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित ही सुपरिम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं, तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं, तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे, तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे, तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। 5वीं बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। 6वीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने यह सब बता रहे हैं। 8वीं बार गीता को पढ़ते से हमें यह पनत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। श्रीमद् भगवत गीता पाठ के नियम। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। घमंड से बचेंगे तो जरूर मिलेगी सफलता। हनुमान जी और भीम की इस कहानी से ले सीख, और जितने भी देवी देवता हैं, सब ब्रह्मा में से निकले हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ईश्वर एक ही है। 10वां अध्याय दव अध्याय का सार यह है कि जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। 11वां अध्याय अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, विष्णु का जो चतुर्भुज रूप। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, तो उसके मस्तक का विस्फोट होने लगा। दिशो न जाने न लबे च शर्म, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले। 12वां अध्याय 12 अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया
कि जो भगवान के ध्यान में लग जाते हैं और अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण रूप की पूजा में लगे रहते हैं, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्जुन तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। 13वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करना, बिना परेशान हुए मेरी भक्ति में विश्वास बनाया रखने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और परमात्मा से मिलने का भाव, यह सब ज्ञान है जो मुझे और मेरी भक्ति को नहीं जानते, वह अज्ञान है। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में समस्त वैदिक दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व रज तम नामक 3 गुण प्रकों की अनेक व्याख्याएं हैं और प्राण की शक्ति के बारे में बताया गया है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के अश्वत्थ रूप का वर्णन किया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। धरती ही बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर है। 1वां अध्याय। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नरक में जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं और वे बहुत ही घमंडी होते हैं। सुरी स्वभाव वाले ईशालु क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। इसे अधम मनुष्य को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं और दंड देता हूं। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा की प्रसन्नता लिए जो भी कर्म किया जाता है वह निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। दिखावे की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। मनुष्य को बहुत देख